हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ सिंपल पेंडुलम। जैसा कि मैंने आपको मोशन वाले में बताया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए सिंपल पेंडुलम लेकर आने वाली हूँ। तो आपके कहने के अकॉर्डिंग तो मैं लेके आ गई और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे से क्लियर करवाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर अंत तक। हम यहाँ पर ऑलरेडी बनाए हुए हैं सिंपल पेंडुलम एंड अभी हम आपको समझाते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम आपने क्लॉक में देखा हो, जैसे वो अपनी मीन टाइम पे पहुंचता है तो वैसे ऐसे ऑसिलेट करने लग जाता है, यहाँ से वहाँ इधर उधर ट्रैवल करने लग जाता है। ये है उसका रिजिड सपोर्ट, जिससे ये है उसका स्ट्रिंग और ये है इसके मेटेलिक बॉब। एंड नाउ द सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट सच अ वे। सिंपल पेंडुलम के पास एक छोटा सा मेटेलिक बॉब होता है जो कि एक्सटेंडेबल थ्रेड से वो कनेक्ट होता है रिजिड सपोर्ट सच अ वे। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं। नाउ द बॉब इज़ फ्री टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो। जो बॉब होता है वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा फ्री होता है। टू फ्रो का मतलब है इधर उधर। When bob is displaced from its main position, it begins to oscillate. अगर ये P जो है मतलब कि अगर P डिस्प्लेस्ड हो जाएगा अपने मेन पोजीशन से, वो इधर से उधर जाने लगता है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स मेन पोजीशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो मेन पोजीशन होता है वर्टिकल प्लेन में, वो ग्रेविटी के कारण होता है। व्हेन द पेंडुलम रीचेज द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड स्टार्ट्स इट्स चूज जर्नी, और अपनी पूरी जर्नी वो स्टार्ट करता है। दिस पॉइंट कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब अपने मेन पोजीशन से अगर वो कहीं भी ट्रैवल कर रहा है तो वो उसका एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा, जिसको हम चरम बिंदु कहते हैं। ए एंड सी आर एक्सट्रीम पोजीशन वेयर एज बी इज अ मेन पोजीशन। यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम में बताया हुआ है। ए और सी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है और बी जो है इसका मेन पोजीशन है और एल जो है इसकी लेंथ है। को अब बुक में चलते हैं। बुक में सब कुछ ऑलरेडी फिगर बनाया हुआ है। द टर्म्स रिलेटेड विद अ सिंपल पेंडुलम आर डिफाइंड बिलो। फर्स्ट टर्म है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अ पॉइंट एट द रिजिड सपोर्ट फ्रॉम वेयर द पेंडुलम इज सस्पेंडेड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इन द फिगर पॉइंट पी इज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो जहाँ से उस बॉब को, जहाँ से उस स्ट्रिंग को रिजिड सपोर्ट मिल रहा है, वो उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहलाएगा। इस फिगर में पी इज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। नाउ नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। The distance between the point of suspension to the midpoint of bob is called the length of the pendulum, is denoted by L and expressed in SI units, that is meters. Length को SI यूनिट में मीटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉब है और जो रेडियस सपोर्ट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका लेंथ कहलाएगा, that is called its length. ओके, पोजीशन की हम बात करें, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑन आइदर साइड ऑफ द पेंडुलम अप टू विच इज ऑसिलेट्स इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। द फिगर ए एंड सी आर एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ द पेंडुलम। मतलब एक मेन पोजीशन से वो जहाँ जहाँ भी ट्रैवल कर रही है वो उसका एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा, जैसा कि फिगर में ऑलरेडी दिखा हुआ है। और सी और ए जो है वो पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजिशन है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब। बॉब का जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, अपने मेन पोजीशन से साइड्स जो जितना ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट है बॉब का, इज कॉल्ड दिस एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी कहाँ से हो रहा है, वो यहाँ से या फिर यहाँ से, वो डायरेक्ट यहाँ तक जा रहा है, मतलब कि सबसे कम दूरी में वो बॉब में है, तो वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। या जहाँ से वो कम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और उसका एम्पलीट्यूड। आपने अभी क्या समझा, आपने इस वीडियो में सिंपल पेंडुलम और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखा। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मेन पोजीशन ऑफ पेंडुलम, एक्सट्रीम पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड। और नेक्स्ट वीडियो में आप और भी बहुत इंटरेस्टिंग देखेंगे। उसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।